तो इसमें कम से कम क्या 1 साल अभ्यास करे अजपा जप का, तो श्वास प्रश्वास द्वारा जप चलता है। लेकिन ये अजपा जप क्या है, बहुत छोटा मंत्र लेते हैं, जैसे राम, ओम। अच्छा, जैसे कोई जैसे ओम हो गया, राम हो गया, बहुत छोटा मंत्र होता है। तो अजपा जप सुनि मन धरे, पांचों इंद्री निग्रह करे, ब्रह्म अगन में होमय काया, ताका महादेव बंदे पाया। श्वास प्रश्वास द्वारा जो जप होता है उसको अजपा जप कहते हैं। सर्वोत्तम जप अजपा जप है जी। सब इस जन्म से उस जन्म में वो सूक्ष्म शरीर ले जाती है। और एक होता है कारण शरीर। 3 प्रकार की शरीर होती है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल हमारे बाहर से दिखती है, सूक्ष्म शरीर हमारे इन आंखों से देख नहीं सकते, और कारण शरीर हमारे संस्कार को लपेट के जाती है। मतलब हमारे इस जन्म में मैंने जितने काम किए, कर्म हमने किया है, सब कारण शरीर लेके जाती है ऊपर, इस जन्म से उस जन्म ट्रांसफर हो जाती है। राधे राधे। आप सभी भक्त बंधुओं का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आप सभी भक्तों का इतना प्रेम दुलार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज संत यात्रा में एक और दुर्लभ मूर्ति के दर्शन आप सभी को कराने वाला हूँ। बहुत ही अद्भुत और आनंद में रसमय सत्संग आज होगा महाराज जी के श्री चरणों में चलने के बाद। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ऐसे ही प्रेम दुलार बनाए रखें। और किशोरी जी कृपा से जो ब्रज धाम में संतों की प्रसादी और सेवाएं चल रही हैं, उनके दर्शन आपको लगातार हो रहे हैं हमारे साथ। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के साथ दुर्लभ संत की। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो किशोरी जी कृपा से महाराज जी बार बार हमको अपने सत्संग से अनुग्रहित कर रहे हैं, और आप सभी भक्तों के जो प्रश्न हैं उनको भी मैं महाराज जी तक पहुंचा देता हूं किशोरी जी कृपा से। महाराज जी, आज हमारे एक भक्त का ही प्रश्न था कि जप कितने प्रकार के रहते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने सूक्ष्म रूप से वो बताया था, इसीलिए उन्होंने जिज्ञासा जागृत हुई है उनकी। तो थोड़ा सा कृपा करके बताएं। देखिए, जप क्या है कि एक होता है वाचिक जप जी। वाचिक जप में जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, जैसे हम राम 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 कह रहे हैं, तो आप तक पहुंच रही है आवाज, तो इसको कहते हैं वाचिक जप जी। और दूसरा होता है उपांशु जप जी। उपांशु जप में होठ हिलते हैं, हल्के हल्के कंठ, लेकिन आप सुन नहीं सकते जी, तो उसको कहते हैं उपांशु जप जी। तीसरा होता है मानस जप जी, जो मन द्वारा जपा जाता है। जैसे मन, इसमें मानस जप होता है, मन द्वारा जपा जाता है। इसमें ना ओठ चलते हैं ना कंठ चलता है, मन द्वारा होता है। हाँ, ये क्या है, ये जप क्या है, औरों से श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें मन ही जपता है और मन ही दौड़ाता है लोगों को। मोह माया में फंसाने वाला क्या है, कौन है, मन। और मन ही जब जपने लगता है, एक काम करने लगेगा, तो कौन दौड़ाएगा, कोई नहीं। ये क्या है, इस जप से मन एकाग्र होता है। और दूसरा वाचिक जप क्या है, इसका जैसे हम जपेंगे तो ये रूपांतरण होता है दूसरे रूपों में, और ये नहीं, वाचिक जप रूपांतरण होता है। और उपांशु जप क्या है, इससे ये उपांशु जप को जपने से हमें शांति प्राप्त होती है। जैसे कोई चाहता है मेरे को शांति मिले जी, तो क्या उपांशु जप का जाप करे, ओठ और कंठ इसमें हिलते हैं। तीसरा मानस जप का क्या है कि मानस जप को यदि आप करते जाएं तो इससे क्या है, इसका फल स्वरूप इसमें मोक्ष मुक्ति प्राप्ति हो जाती है जी। मानस जप और एक जप है अजपा जप। मानस जप अजपा जप में ये अंतर है कि मानस जप में मन जपता है, लेकिन अजपा जप में भी मन जपता है, लेकिन वो श्वास प्रश्वास द्वारा चलता है अजपा जप। जैसे हम 24 घंटे में क्या 21,600 बार सांस लेते हैं जी। और यदि अजपा जप सिद्ध कर ले कोई, मतलब अभ्यास द्वारा काफी अभ्यास करेगा, तब जाके अजपा जप होता है। नहीं तो जैसे आप ध्यान दोगे तो अजपा जप चलेगा, जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर हुआ अजपा जप भूल जाएगा, मन तो अपना छोड़ देगा जाप। तो इसमें कम से कम क्या 1 साल अभ्यास करे अजपा जप का, तो श्वास प्रश्वास द्वारा जप चलता है। लेकिन ये अजपा जप क्या है, बहुत छोटा मंत्र लेते हैं, जैसे राम, ओम। अच्छा, जैसे कोई जैसे ओम हो गया, राम हो गया, बहुत छोटा मंत्र होता है जब अजपा जप चलता है। अजपा जप क्या है, जपने से अजपा जप बहुत ऊंची चीज है। इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी अपने उसमें कहते हैं, अजपा जपय सुनि मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अगन में होमय काया, ताका महादेव बंदे पाया।
जी। नाथ जी कहते हैं कि अजपा जप सुनि मन धरे, अजपा जप द्वारा अपने मन को पकड़ और पांचों इंद्री निग्रह करे, पांचों इंद्री को बस में कर ले। ब्रह्म अगन में होमय काया, मतलब अपने अंदर, ब्रह्म अगन बाहर नहीं है, ब्रह्म कहाँ है? आपके अंदर है, आत्मा, उसमें ही अपने अपने श्वास प्रश्वास द्वारा आहुति दे। ताका महादेव बंदे पाया, ऐसे योगी की प्रशंसा स्वयं महादेव करते हैं। अजपा जपय सुनि मन धरे, पांचों इंद्री निग्रह करे, ब्रह्म अगन में होमय काया, ताका महादेव बंदे पाया। अगर अजपा जप कोई सिद्ध ले जाए तो इस संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। मोक्ष मुक्ति तो उसके लिए बहुत आम बात हो जाती है अजपा जप अगर सिद्ध हो जाए तो जी। क्योंकि हमारा ये नियम है कि हम मरते समय जो भी हमारे चेतना में रहेगा उसी के अनुसार हमारा जन्म है। मरते समय जी, जो भी इच्छा आपके शरीर में रहेगी उसी के अनुसार आपका जन्म निश्चित हो जाता है। जब मरते समय अजपा जब सिद्ध है तो मन अपना जप कर रहा होगा, तो मरेंगे जब प्राण छूटेगा तो तुरंत भगवान के, क्योंकि भगवान का नाम ही होता है अजपा जप में, और वो तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जैसे मुक्ति देखो, किसी को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? अगर आपके शरीर में कोई भी इच्छा नहीं है, आपके शरीर में कोई इच्छा नहीं है, जब आप समझ लो जीते जी ही आपको मुक्ति मिल जाएगी, जीते जी परम शांति में आ जाओगे। जब तक आपके हृदय में इच्छाएं हैं, कोई न कोई किसी प्रकार की भी इच्छा हो आपके हृदय में प्रबल हो, तो वो तब उसकी मुक्ति निश्चित नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष नहीं पाए, क्योंकि जो इच्छा रहती है उसी के अनुसार हमारा जन्म है। ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो क्या है मरते समय जो जिस भाव का चिंतन करता है उसी के अनुसार उसका जन्म हो जाता है। जो मति सो गति। और यदि किसी आप क्या है देखे, अगर आपको परम शांति प्राप्त करना होगा तो किसी चीज का मोह न रहे। कर्म सब करिए आप, लेकिन मोह किसी चीज का न रहे। कर्मयोगी बने, कर्मयोगी जैसे भगवान श्री कृष्ण एक कर्मयोगी थे, मतलब सारी युद्ध लड़ते थे, सारा उनका राजपाट सब कुछ था, लेकिन वो कर्मयोगी थे। उनको किसी चीज का वो नहीं था, वो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कर्म कर रहे थे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उनका अवतार हुआ था धरती पे। तो भगवान यही दिखा रहे थे कि यदि आप गृहस्थी में भी हैं तो ये नहीं जरूरी कि आप सन्यास लीजिए। सन्यास लेने के लिए कोई नहीं, आप गृहस्थी में ही सब कुछ प्राप्ति है, लेकिन आपको किसी चीज से मोह न रहे। आप अपनी धर्म की, जैसे आपके पास बच्चे हैं तो बच्चे के लिए आपका क्या कर्म है, धर्म के लिए कर्म। आपके पास पत्नी है तो पत्नी के लिए जो कर्म है, धर्म के लिए कर्म कर रहे हैं। ये नहीं कि उसी से मोह आपका जुड़ जाए, अब वो कहीं चली जाए तो आपका मन नहीं न लगे। भाई आप ये नहीं कि किसी की चीज के बगैर नहीं रह सको। प्रश्वास द्वारा जो जप होता है उसको अजपा जप कहते हैं। सर्वोत्तम जप अजपा जप है जी। सबसे सर्वोत्तम जप अगर कोई है अजपा जप है, क्योंकि अजपा जप श्वास प्रश्वास द्वारा चलता है और सांसें कभी बंद नहीं होती। बंद जब ही होंगी जब हमारी मृत्यु होगी। बिल्कुल महाराज जी। तो सांस अगर हमारी सांस ही पकड़ ले जब, तो हमारा बिना प्रयास के ही जप होगा जी। बिल्कुल बिना प्रयास के ही, क्योंकि ये, लेकिन ये बहुत तगड़ा अभ्यास करना पड़ता है। इसमें क्या है कि देखिए, अजपा जप हो चाहे कोई हो, इसमें गुरु कृपा भी बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा, भगवान की कृपा आवश्यक है, क्योंकि गुरु कृपा से ही सब कुछ संभव है। भगवान की कृपा होनी। जैसे जगत गुरु कौन है? आप किसको माने? जगत गुरु स्वयं श्री कृष्ण है, महादेव हैं, ये जगत गुरु हैं जी। महादेव हैं, श्री कृष्ण हैं, जितने भी अवतार हुए जगत गुरु हैं। इन्होंने ज्ञान द्वारा सबको ज्ञान दिया, ज्ञान द्वारा सारी चीजें इन्होंने बताई, तो ये एक प्रकार जगत गुरु हैं। मान लीजिए आपको सदगुरु नहीं मिल रहा है तो आप उन्हीं भगवान की पूजा करिए ना, उन्हीं प्रार्थना करिए जी, मेरे को गुरु दीजिए कोई आए जी। जब भी आपको ये होता है सिस्टम। ठीक है महाराज जी, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद ही ये संभव हो पाएगा। हाँ, मतलब अजपा जब क्या है कि जैसे आप मान लो अजपा जब ऐसे पकड़ाना चाहते हैं तो आपको क्या है, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अजपा जप निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा जब अजपा जप होता है। जो शुरू में जब करना चाहता है, पहले तो कुछ दिन क्या है कि देखिए
वाचिक जप करे। हम्म, वाचिक जप करे, थोड़ा अभ्यास करेगा थोड़ा दिन, तो अपने आप क्या है कि उपांशु जप आराम से होने लगेगा। और उपांशु जप का कुछ अभ्यास करते करते मानस जप भी आसानी से हो जाता है। और मानस जप क्या है, मानस जप में क्या श्वास प्रश्वास से मेल नहीं रहता। मानस जप जैसे श्वास प्रश्वास चल रही है, अपना मन द्वारा मैं जप रहा हूँ, मन पकड़ के जप रहा हूँ। और अजपा जप क्या है, श्वास प्रश्वास का ही पूरा खेल है। ये होता है अजपा जप। देखिए हमारे चक्र जो होते हैं शरीर में, चक्र हमारे शरीर में होते हैं। मंत्र क्या है कि हमारा स्पंदन करता है। जैसे मंत्र जपते हैं ना, तो वो स्पंदन करता है, हमारे चक्रों पे स्पंदन करता है। जी। जैसे ओम कहेंगे तो ओम नीचे से ऊपर तक जाता है। ओम एक ऐसा, ये प्रणव है ओम ऐसा है कि ये इसलिए सब मंत्रों के आगे लगा रहता है। इसकी विशेष योग्यता है क्योंकि ये सातों चक्रों को एक साथ स्पंदित कर देता है। जैसे आप देखिए ओम कहिए तो नीचे से उसको ऊपर तक आता है। देखिए आप स्वयं आप करिए। जी जी महाराज। और राम जो है, राम कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम क्या है, हमारे अनाहत चक्र का बीज मंत्र है जी। अभी राम कहिए, देखिए सबसे ज्यादा यही करेगा। अब कहिए राम, सबसे ज्यादा यही करेगा। अनाहत चक्र पे ही ज्यादा जोर डालेगा क्योंकि राम अनाहत चक्र का बीज मंत्र है। तो हम जो मंत्र जपते हैं ना, वो स्पंदन होता है हमारे चक्रों का जो संस्कार कई जन्मों से प्रारब्ध के जो उसे जमा हुए रहते हैं, उनको स्पंदित करके साफ करता है वो जी। उनको स्पंदन करता है। स्पंदन मतलब कंपन। वो धीरे 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 वो स्पंदित करता रहता है, जैसे मंत्र जपते करता रहता है, जिससे हमारा क्या अज्ञान अंधकार धीरे 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 दूर होता है। इसीलिए जब क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे चक्रों को स्पंदन करता है। तो वो क्या है कि हम स्पंदन करता है तो धीरे धीरे वो अपना अज्ञान का पर्दा हटता है। क्योंकि जैसे जैसे चक्र हमारे सक्रिय होंगे, हल्का भी सक्रिय होंगे, वैसे वैसे हमारा अज्ञान अंधकार मिटता चला जाएगा। ठीक है महाराज जी, चक्रों के विषय में डिटेल एक पूरा सत्संग आप। हाँ, चक्रों के विषय में मैं डिटेल जानकारी एक आपका वीडियो में दूंगा। जी जी जी। जो एक वीडियो जिसमें विस्तृत जानकारी रहेगी। बिल्कुल महाराज जी, काफी वक्त इंतजार कर रहे हैं। बोला है कौन कौन से चक्रों पे कौन कौन से देवता होते हैं, सबके विषय में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। और कौन से चक्र का अभ्यास किस तरह से करना चाहिए उसके विषय में बताऊंगा कि अगर आप सक्रिय करना चाहते हो तो जल्दी कैसे सक्रिय हो जाए। अवश्य। एक चक्र अगर आप सिंगल चक्र ले लीजिए, उसको कैसे सक्रिय करेंगे तो उसको अब मैं बताऊंगा। उसको विशेष योग भी बताऊंगा उसमें, ताकि आपको विशेष जानकारी, आप लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि जब तक आपके अंदर का अंधकार नहीं मिटेगा, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ये जीवन क्या है, बहुत सूक्ष्म है, क्षणिक है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत क्षणिक है। ये कब बीत जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए पहले तो अपने से ही अपना कल्याण कीजिए, बाद में शक्तियां जब सहायता करती हैं, जब आप अपने से अपना कल्याण करने लगेंगे। ये सोचिए आप कुछ करो ही मत और कहो भगवान ही सब कुछ कर दे, तो आपको कुछ नहीं। आप अभ्यासरत रहेंगे जब शक्तियां आपकी सहायता करने लगेंगी। बिल्कुल महाराज। वो अदृश्य रूप में सब शक्तियां विराजमान हैं, आपको बस दिखती नहीं है क्योंकि आपके अंदर अंधकार है छाया हुआ। संस्कार है नहीं तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि हर जगह शक्ति विराजमान है, कण कण में व्याप्त है। देवी शक्तियां पूरे संचालित करती हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो हर जगह व्याप्त है। लेकिन ये जब ही आपको अंदर से महसूस होगा जब आप अपने को जागृत करोगे। जी। आप क्या है कि देखिए, कोई मन ही तो है, मन ही वो काम करवाएगा, मन ही पछताएगा। मन ही कोई गलत काम कर देगा, मन ही पछताएगा। तो आप मन को जागरूक बनाइए। मन अगर जागरूक हो जाएगा ना, तो ये अपने आप ही वो चीज छोड़ देगा। जैसे मान लिया आप गलत आदत कोई पकड़ लिए, छोड़ नहीं पा रहे, तो मन ही तो करवाता है। आप भक्ति अभ्यास द्वारा अपने मन को जागरूक बनाए, चेतन अवस्था में लाइए। जब मन चेतना पकड़ लेगा तो अपने आप ही वो चीज से दूर हटने लगेगा। नहीं तो आप कोई आदत पकड़ लेंगे, उसको छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि छोड़ेगा ही नहीं मन। आपको मन, आपके मन के बस में आप हैं और मन आपके बस में नहीं है। मन इतना बस, अब सुनिए, मन इतना शक्तिशाली है, मन बहुत पावरफुल है। अब मन की महिमा देखिए, मन ही शक्ति, मन ही शिव,
मन ही शक्ति मन ही शिव, मन है 5 तत्व का जीव, और मन को उन्मनावस्था करे 3 लोक की बाता कहे। जी 3 लोक की बाता कहे मतलब अगर मन ही शक्ति मन ही शिव, मन है 5 तत्व का जीव, मन को उन्मनावस्था करे 3 लोक की बाता कहे। इसका मतलब ये हुआ मन ही शक्ति है मन ही शिव है, मन है 5 तत्व का जीव, मतलब यही शरीर को नियंत्रित करे रखता है। जी। और मन को उन्मना, अगर अभ्यास द्वारा मन को उन्मनावस्था मतलब ऊपर की ओर, अब मन को यदि ऊपर की ओर अपने आप बराबर लगाए रहे, उन्मनावस्था में रहे, नीचे गिरने ही न दे मन को, तो वो तीनों लोक उसके मतलब उस तीनों लोक का रहस्य उसको पता लग जाएगा। मन ही सब बता देगा। मन को सब कुछ मालूम है। मन यहाँ तक कि मन को ऐसा संसार ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जहां मन नहीं जानता, सब जानता है वो, लेकिन मन ही परमात्मा तक ले जाता है। जी मन क्या है? शरीर का हिस्सा है, हमारा 6 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय 6 इंद्रिय मन है। और जो है आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आत्मा क्या है? हमारे ये शरीर रूपी में बैठी हुई है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई है। और हमारे क्या है कि देखिए, हमारे 3 प्रकार की शरीर होती है। जी। एक ही शरीर नहीं होती, 3 प्रकार की। जैसे हम मर जाते हैं तो लोग कहते हैं यार स्वर्ग लोक में जाएगा, नरक लोक में जाएगा, तो वो कौन दुख भोगता है? शरीर तो यही नष्ट हो गई ना। तो आत्मा को कहते हैं आत्मा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक है। न ठीक है, ये तो न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न कुछ ये जलाया जा सकता है, पानी में डुबोया जा सकता है, किसी द्वारा इसको काटा उठा नहीं जा सकता। ये तो श्रीमद् भागवत गीता कह रही है। तो ये क्या है कि फिर उसको किसको वहां पर ताड़ना होती, क्योंकि शरीर तो यहीं मर गई। जी जी। तो हमारी क्या है, देखिए 3 प्रकार की शरीर होती है हमारे अंदर। कौन कौन सी? स्थूल जो बाहर दिखती है, सूक्ष्म शरीर जो हमारी आत्मा को समेटी रहती है, जो हमारी आत्मा के प्रकाश को लेके जाती है स्वर्ग नरक, और इस जन्म से उस जन्म में वो सूक्ष्म शरीर ले जाती है। और एक होता है कारण शरीर। 3 प्रकार की शरीर होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल हमारे बाहर से दिखती है, सूक्ष्म शरीर हमारी इन आंखों से देख नहीं सकते, और कारण शरीर हमारे संस्कार को लपेट के जाती है। मतलब हमारे इस जन्म में मैंने जितने काम किए, कर्म हमने किया है, सब कारण शरीर लेके जाती है ऊपर, इस जन्म से उस जन्म ट्रांसफर हो जाती है। हमारा इस जन्म से उस जन्म सिर्फ यही बाहरी शरीर है ना, यही मरता है। कारण और सूक्ष्म शरीर ये जब ही मरती जब आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मतलब मोक्ष प्राप्ति होने पर हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मतलब हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जिसको, वो क्या है कि इसको इससे दूर होता है। लेकिन हमारी स्थूल सूक्ष्म कारण सूक्ष्म शरीर हमारे आत्मा के प्रकाश को जैसे मरने के बाद वो लेके जाती है ऊपर, इस जन्म से उस जन्म ट्रांसफर कर देती है। और सुनिए एक चीज आपको बताऊं, हम मरते हैं ना, तो हम जैसे इस जन्म में मैंने जितनी भक्ति करी, मरने के बाद अगले जन्म वहीं से चालू हो जाएगी। अच्छा, वो शुरू से नहीं करना पड़ेगा। और मन आपका जितना खराब रहेगा, इस मन में जितना मतलब खराब रहेगा, अच्छा रहेगा, उस जन्म में उसी जगह से चालू हो जाएगा मन, वही संगति आप पा जाओगे। जो संस्कार आपने इस जन्म में पैदा कर दिया, अब वही संस्कार अगले जन्म में जाके उत्पन्न होगा। अब प्रारब्ध क्या है? आपने जो पूर्व जन्म में किया गया कर्म, वही प्रारब्ध है। आप जैसे कोई बिना मेहनत की सब कुछ पा जाता है, और कोई बहुत लाख परिश्रम करता है उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रारब्ध की सब गणित है। तो आप क्या अपने देखिए, प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है, लेकिन सदगुरु महाराज, सदगुरु भगवान के अलावा किसी संसार में किसी को ये क्षमता नहीं है कि आपके प्रारब्ध को मोड़ सके। साधारण पुरुषों की बात ही नहीं है, बस का नहीं है। एक तो सिद्ध पुरुष जो होते हैं ना, सदगुरु महाराज, वो अपने योग शक्ति से आपके प्रारब्ध को भी मोड़ सकते हैं। तो हमारे क्या है, 3 प्रकार की शरीर होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर बाहर से आंखों से दिखता है, सूक्ष्म शरीर हमारी बाहरी आंखों से नहीं दिखता, और कारण शरीर हमारे संस्कारों को लपेट के ले जाती है, इस जन्म से उस जन्म ट्रांसफर करती है जी। ये होता है सिस्टम।
तो आप क्या है कि कितनी कितनी भक्ति, कितनी योग, कितना ध्यान कैसे भी करके अपनी आध्यात्मिक चेतना को पहले विकसित करिए। देखिए इस संसार में सुखी जानते हैं कौन है? कौन बताइए आप? भगवान का भक्ति सुखी है। जिसको संतोष प्राप्त हो जाए वर्तमान में, उसी जन्म में इसी समय सुख प्राप्त हो गया। और जिसको ये सोचो कि मेरे बाद में मरने के बाद सुख होगा, ये सब भूल है। जो वर्तमान में रहता है, जिस आदमी, जैसे वर्तमान में मैं इस स्थिति में हूँ, आप हो स्थिति में, अब इसी समय में किसी तरह वजह से मृत्यु हो जाए, मान लो आपकी आ जाए, तो आप जिस अवस्था में इस समय में रहेंगे, उसी अवस्था में आप अगले जन्म में जाएंगे। जी। तो क्या हुआ कि देखिए आपको संतोष, अगर वर्तमान में आप संतोष प्राप्त हो गए, आपके शरीर में शांति प्राप्त हो गई, तो आपको तीनों लोक में शांति है। जी। संतोष जिसको भी प्राप्त हो जाए ना, तो वो सब कुछ प्राप्त कर गया इसी समय में। और जिसको शांति नहीं है, सब कुछ मिलके भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सत्य महाराज। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष मतलब ये नहीं कि आप सो जाइए, आप कर्म करिए, धर्म की रक्षा के लिए कर्म करिए, भगवान को समर्पित करके कर्म करिए, तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। जी। मतलब अगर आप देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि मैं करता हूँ, कोई काम कहेंगे मैं करता हूँ, तो उस वही, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो पाप से बधेंगे, और सही काम करेंगे तो पुण्य से बधेंगे। अगर आप पूरे कर्म को परमात्मा में समर्पित होकर कर दीजिए, तो ना तो आप पाप से बधोगे, ना तो पुण्य से बधोगे। बिल्कुल महाराज जी, सत्यता है। लेकिन पूर्ण समर्पण, ये नहीं कि ये मैंने किया, वो काम मैंने किया, आपने किया, तो जो पाप पुण्य हो रहा है आप ही भुगतोगे उसको। संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। पाप पुण्य से आप बच सकते हो, लेकिन सारा परमात्मा को समर्पित करिए, उनके बिना पत्ता तक नहीं है। ठीक है महाराज जी, ठीक है। आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की दिव्य वाणी, और अगले सत्संग में महाराज जी से चक्रों के विषय में अवश्य चर्चा होगी। जैसे आप सभी भाइयों बहनों के प्रश्न भी थे वो लिए जाएंगे, और हम भी मिलते हैं ऐसे दुर्लभ दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राधे। जय श्री।